बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 15 ठोस आकारों का चित्रण क्या बताएंगे। आज ठोस आकारों का चित्रण, जो ठोस आकृति होती है उनके बारे में आपको यहाँ पे बताएंगे। जो प्रश्न दिए उनके उत्तर बताएंगे। चलिए, इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहा है, पढ़िए। कोई 3 त्रिविमीय आकृतियों के चित्र बनाकर उनकी विमाएं कौन सी हो गई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को नामांकित कीजिए। तो बच्चों, इसमें क्या बताया, कोई भी आपको त्रिविमीय आकृतियाँ बनाना है जिनकी 3 विमाएं होती है, त्रिविमीय आकृति होती हैं, जिसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दर्शाना है। तो देखिए, एक हमने बेलनाकार आकृति बना दी है। ये क्या है, एक बेलनाकार आकृति। इसकी ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और लंबाई भी इसकी दी हुई है। तो इस प्रकार से आप, बेलन क्या है, त्रिविमीय आकृति है। घनाभ, देखिए घनाभ की ये क्या हो गई, चौड़ाई, ये चौड़ाई हो गई, ये क्या हो गई, लंबाई और ये ऊंचाई। तो इस प्रकार इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी विमाओं के नाम भी बता दिए। फिर ये क्या हो गया आपका, शंकु है। शंकु में भी इसकी क्या होती है, ये चौड़ाई हो गई है, ये ऊंचाई हो गई। इस प्रकार से आप इनकी क्या बता सकते हैं, लंबाई भी इसकी दी हुई है, लंबाई भी आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे त्रिविमीय 3 आकृतियाँ बनाना है, उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बता देना है, विमाओं के नाम बता देना है, विमाएं कौन सी होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा है, पढ़िए प्रश्न को। घन, बेलन, शंकु, पिरामिड जिसका आधार वर्ग हो के जाल नेट बनाइए। अब देखिए, ये घन का जाल हमने आपको बना के बता दी है। ये किसका जाल हो गया, ये घन का जाल हो गया। ये किसका जाल है, बेलन का जाल है। ये किसका जाल हो गया, शंकु का। और ये पिरामिड का जाल हो गया। तो इस प्रकार से आपको घन, बेलन, तो ये किसका, घन का हो गया, ये किसका हो गया, बेलन का हो गया, और ये शंकु, ये तीनों आकृति हो गए। और पिरामिड का ये हो गया। तो इनका क्या करना था, आपको जाल बनाना था। तो जाल बना के आपको हमने बता दिया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है, प्रश्न को पढ़िए पहले। क्या कह रहा है प्रश्न में, 2 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखते हुए एक घनाभ बनाया गया। इस घनाभ का एक तिर्यक चित्र बनाने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो सकती है। चलिए, सबसे पहले हमने ये एक बना दिए, एक घन हुआ, ये दूसरा घन हुआ और ये तीसरा घन हुआ। और घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कैसे होती है, बराबर होती हैं। तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 2 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, ये लंबाई एक घन की, पहले घन की। ये क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई। और ये क्या हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। तो ये एक घन की। इसी प्रकार दूसरे घन के भी और तीसरे घन की। तो देखिए, इसमें क्या अंतर आएगा, इसकी जो लंबाई है ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऊंचाई और चौड़ाई जैसे कि वैसी रहेगी। तो इस प्रकार से आपको क्या कहा था, 2 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 घनों को परस्पर सटाकर रखते हुए एक घनाभ बनाइए। तो हमने एक घनाभ बना दिए। इस घनाभ का एक तिर्यक चित्र, तो एक तिर्यक चित्र बन गया। बनाने का प्रयास कीजिए और बताइए कि इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4 और 2 6। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी रहेगी, 2 ही सेंटीमीटर रहेगी। और ऊंचाई भी क्या रहेगी, 2 सेंटीमीटर रहेगी। तो इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौड़ाई और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ही रहेगी। जो घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई है वही, जो घन की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई है वही घनाभ की ऊंचाई और चौड़ाई रहेगी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है, प्रश्न को पढ़िए पहले। यदि 2 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर विमाओं वाले 2 घनों को परस्पर सटाकर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएं क्या होंगी। देखिए, ये एक घन हो गया 2 सेंटीमीटर का, ये एक घन हो गया और एक 2 सेंटीमीटर का एक घन हो गया, जिसकी लंबाई कितनी, पहले वाले की 2 सेंटीमीटर, दूसरे की 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई और चौड़ाई 2-2 सेंटीमीटर दी है। अब इसमें क्या कह रहा है वो, ये हमने तो चित्र बना हुआ है, दिख रहा है आपको। अब इनको दोनों घनों को परस्पर सटाकर रखा गया तो इससे क्या बन गया, एक घनाभ बन गया। और इसकी विमाएं क्या होंगी, तो देखिए ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर जोड़ के कितने सेंटीमीटर बन जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी रह जाएगी, 2 सेंटीमीटर बेस। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। तो देखिए, प्रश्न को समझना है आपको, तो इसको आपकी कक्षा 7 के प्रश्न क्रमांक 303 में देख सकते हैं। अब इसको हमने हल करके बताया। नीचे देखिए, घनाभ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा,
लंबाई, एक घन की लंबाई 2 सेंटीमीटर, दूसरे घन की लंबाई 2 सेंटीमीटर, और दोनों घन की लंबाई जब जुड़ जाएंगी तो बना देंगी घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने जो घनाभ की विमाएँ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको बता दी है। आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है? प्रश्न को पढ़िए, निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? क्या एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है? पहला प्रश्न कहा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? क्या एक घन एक षष्ठभुज के आकार की छाया दे सकता है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। पहले का उत्तर, पहला प्रश्न क्या था? क्या एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है? उत्तर हो जाएगा हाँ, एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। प्रश्न नंबर 2 में क्या एक घन एक षष्ठभुज के आकार की छाया दे सकता है? उत्तर में हो जाएगा एक घन एक षष्ठभुज के आकार की छाया नहीं दे सकता। तो इस प्रकार प्रश्न 5 के दोनों प्रश्नों को उत्तर आपको हमने यहाँ बता दिए। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या दिया है समझिए इसको पहले। प्रत्येक ठोस के लिए 3 दृश्य 1, 2, 3 दिए हैं। प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर के, सामने के और पार्श्व पृष्ठों की पहचान कीजिए। देखिए एक क्या दिया है, एक ठोस आकृति दी है। इस ठोस आकृति में आपको पहचानना है कि कौन सा ऊपर है, कौन सा सामने और कौन सा पार्श्व है। तो देखिए ये जो 1, 2, ये सामने का भाग हो गया, ये किसका हो गया? ऊपर का हो गया, और ये क्या हो गया? पार्श्व। तो 1 नंबर पे क्या हो गया? सामने का, 2 नंबर पे पार्श्व और 3 नंबर पे ऊपर। तो इस प्रकार से आप पहली आकृति को बता सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी आकृति में देखिए, ये क्या हो गया? सामने का हो गया, ये ऊपर का कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ऊपर का, और ये क्या हो जाएगा? पार्श्व। तो इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पे क्या होगा ये, तो इसका हमने नीचे इसको लिख के बताए हैं। देखिए पहले वाले में सामने, उसका दूसरा नंबर पार्श्व और तीसरा ऊपर, दूसरे वाले में ऊपर पार्श्व सामने, तीसरे वाले में पार्श्व सामने ऊपर, चौथे वाले में पार्श्व ऊपर और सामने। तो इस प्रकार इन आकृतियों के आधार पे जो आपके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दिए हैं, उनमें प्रत्येक में आपको हमने बता दी कौन सा ऊपर के लिए है, कौन सा सामने के लिए और कौन सा पार्श्व पृष्ठों के दृश्यों की पहचान करके यहाँ बता दी है। प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ये सारणी बनी हुई है, इस सारणी को पूरा कीजिए कहा है। देखिए सारणी में ये क्या दिया है आपका? एक आकृति दी है। इस आकृति में शीर्ष, फलक और किनारे बताना है। तो बताइए इसमें फलक कितनी है? फलक 6 फलक है, इसके किनारे 12 और शीर्ष कितने? 8। इसी प्रकार इस आकृति में देखिए, इस आकृति में फलक कितनी है? फलक 4 है। कितनी फलक है? 4। 1, 2, 3, 4। कितनी फलक है इसमें? 4 फलक हैं। 1, 2, 3, 4। और इसके किनारे कितने हैं? किनारे 6 हैं और शीर्ष कितने हैं? 4। इसी प्रकार इस आकृति में फलक 9, किनारे 16 और शीर्ष 9। इस आकृति में फलक 7, किनारे 15 और शीर्ष 10 है। इस प्रकार से जो आपकी सारणी को पूरा करना था, हमने यहाँ सारणी को पूरा करके आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर कौन सा था? ये 7 था। प्रश्न नंबर 8 आएगा। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है? आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब आप निम्न ठोसों को क्षैतिज रूप में काटते हैं? जैसे एक गेंद है, इसको क्षैतिज रूप में काटेंगे तो आपको कौन सा अनुप्रस्थ काट प्राप्त होगा? दूसरा बी नंबर में क्या कह रहा है? एक बेलनाकार पाइप को काटेंगे। तो चलिए पहले का उत्तर देखते हैं। एक गेंद को क्षैतिज रूप में काटने पर वृत्त प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वृत्त। बी नंबर में एक बेलनाकार पाइप को क्षैतिज रूप से काटने पर वृत्त प्राप्त होता है। इसे भी क्षैतिज रूप से काटेंगे तो क्या प्राप्त होगा? वृत्त प्राप्त होगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा है? प्रश्न को पढ़ लीजिए पहले। किसी घनाभ की विमाएँ 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस घनाभ का समदूरिक चित्र बनाइए। तो देखिए ये घनाभ का आप इस प्रकार से समदूरिक चित्र बना सकते हैं, जिसमें आपको ये क्या बताना पड़ेगा? लंबाई कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप घनाभ का समदूरिक चित्र बना के बता सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। क्या कहा है? नीचे दिए हुए नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनमें घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ जो चित्र दिए हैं इनमें घनों की संख्या ज्ञात करना है हमें। कैसे घनों की संख्या ज्ञात करेंगे देखते हैं हम इसे। तो इसमें हम कितने घन देख लीजिए, 1, 2, 3 फलक बन रही हैं। तो 2 कितने घन आ जाएंगे? 2 × 4 × 3, 4 दूनी 8, 8 3 24। पहले वाले में कितने घन हैं? 24 घन हैं। दूसरे में देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो गई है।
तो अब दूसरे में देखते हैं, दूसरे में कितना आ जाएगा 1 गुणित 3, दूसरे में आ जाएगा 6 धन 2 बराबर 8 घन, और तीसरे में 9 घन। तीसरे में कितने घन आ जाएंगे 9 घन। इस प्रकार से पहली आकृति में 24 घन, दूसरी आकृति में 8 घन, तीसरी आकृति में 9 घन है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका जो अध्याय था, अध्याय कौन सा था, अध्याय 15 ठोस आकारों का चित्रण यहाँ कंप्लीट होता है। यदि ये आपके समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।